अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग टोपोलॉजी का स्टार्ट ले रहे हैं और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है इससे हमने इसका स्टार्ट लेना है और आपने इसको समझना है कि टोपोलॉजी क्या है। तो होप्स हो कि आप लोग इसी सर्चिंग में यूट्यूब को सर्च करते हैं कि कोई भी टॉपिक आपको किसी एक लिंक से मिल जाए और आप उसको समझ सकें। तो इसमें आपके लिए पूरा आपके साथ कोऑपरेशन के लिए ये चैनल बनाया गया है और ख़ास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक लेवल से चीज़ों को नहीं समझते वो इस चैनल से काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है कि ये टोपोलॉजी है क्या, और दूसरे नंबर पे अगर कोई सवाल आ जाता है हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो टोपोलॉजी की एक्सरसाइज कैसे की जाती है। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को लेके ये लेक्चर तरतीब दिया गया है और इसके लिए एक सीरीज़ बनाई गई है जिसमें हम तमाम तरह की टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टोपोलॉजी है क्या। तो आप कहते हैं कि टोपोलॉजी एक सेट है और उस सेट के अंदर कुछ ख़ास खूबियाँ हैं तो वो टोपोलॉजी है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है वो कौन सी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से सेट टोपोलॉजी बन जाता है। तो वही हम देखते हैं कि क्या है टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखें तो ये है टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन है और इसमें हमारे पास हम डेफिनेशन में देखें तो हम कहते हैं ए टोपोलॉजी ऑन अ सेट इज़ अ कलेक्शन टा ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट। अब सबसे पहली बात ये कि ये टा क्या है। टा जस्ट एक टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम है। हम इसको अभी जो देखना चाहते हैं वो ये है कि किस तरीके से। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ताकि आपको इस डेफिनेशन की समझ आए। हम ये कहते हैं कि एग्जांपल को अगर देखें तो हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है वो है, अगर हम एग्जांपल को लेके चलते हैं तो हम यूँ लेते हैं x। ये x कोई सेट है। सपोज इस सेट के अंदर लिखा हुआ है 1 और 2। अब आप लोगों के पास ये जो सेट है 1 और 2, इस सेट से आप सब सेट बनाएं, मीन पावर सेट बनाते हैं इसका। वो कैसे बनेगा आपको पता है। पावर सेट में एक सेट होता है एम्प्टी सेट, एक सेट होता है हमारे पास जैसे यहाँ पे 1 आ गया, दूसरा सेट है हमारे पास यहाँ पे 2 है और ये जो है ये हमारे पास बन गया 1 और 2। अब ये पावर सेट है किसका, x का। अब ये जो पावर सेट ऑफ x है इसको हम टा कहते हैं, इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये जो है आपके पास ये जो सेट बना है, पावर सेट का जो सेट है, ये जो पावर सेट बना है इसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। क्यों टोपोलॉजी कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस सेट के अंदर खूबियाँ हैं। क्या खूबियाँ हैं? पहली बात ये है इसके अंदर कि आपने कुछ क्वालिटीज़ देखनी है। एक पहली क्वालिटी ये है इस सेट में कि एम्प्टी सेट जो है इसके अंदर मौजूद है, नंबर 1। दूसरी क्वालिटी इसमें ये है कि x मीन कि यहाँ x की जगह 1 2 है तो 1 2 इसके अंदर मौजूद है। ये होती है टोपोलॉजी की पहली कंडीशन कि आपको कोई सेट टोपोलॉजी होता है जब उसमें फाई और x मौजूद हो। यानी देखें फाई भी मौजूद है और जिससे ये बना होता है वो भी इसके अंदर मौजूद है। ये दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सेकंड जो ऑप्शन होता है हमारे पास होता है T2। वो होता है एनी यूनियन ऑफ सबसेट इन टा इज़ इन टा। मतलब ये कि आप इनमें जो टा होता है उस टा में से कोई दो का यूनियन लें तो वो दोबारा टा से ही आए। मतलब ये कि देखें एम्प्टी सेट का यूनियन आप 1 के साथ लें तो आपका आंसर 1 आएगा, वो दोबारा से यहाँ मौजूद है। आप अगर 1 और 2 का यूनियन लें तो आप देखें अगर इन दोनों का यूनियन ले लें, आप लोग क्या करते हैं यूनियन ले लेते हैं 1 और 2 का यूनियन लेते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 और 2 आएगा। अब 1 और 2 इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एनी यूनियन, एनी मीन कि आप इनमें से जो मर्जी ले लें, जो मर्जी ले लें, कोई दो उठाएं उनका यूनियन लेंगे तो आपका आंसर दोबारा इसी सेट के अंदर मौजूद होगा। तभी ये हुई है टोपोलॉजी की दूसरी प्रॉपर्टी। अब टोपोलॉजी की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? टोपोलॉजी की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट इन टा। फाइनाइट इंटरसेक्शन मीन कि आपने जैसे इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया, फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लिया, यानी कि आपने इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपका जो इंटरसेक्शन है
तो वो दोबारा से जो है वो किस में टा में होना चाहिए। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन मीन कि आप लोगों का जो इंटरसेक्शन है, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इसका जो है इनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी सेट है और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 2 होगा। तो अब फाइनाइट हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग जैसे लेते होते हैं एक सेट ए है, इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं, इंटरसेक्शन डी ले रहे हैं, तो ये जो है ना चलता जा रहा है, तो इसमें से हमने फाइनाइट लेना है। लेकिन यूनियन के केस में अगर आप जितना मर्जी ले लें, आप कोई मर्जी लें, ए यूनियन बी लें, यूनियन सी लें, यूनियन डी लें, यानी आप सबका यूनियन कलेक्ट करें, लेकिन इंटरसेक्शन के मामले में हमें फाइनाइट लेना पड़ता है। तो अब आपने यहाँ पे जो देखा है कि टोपोलॉजी क्या होती है, तो आपने कहा कि हमारे पास एक सेट होता है, उस सेट के जो सब सेट होते हैं वो टोपोलॉजी होते हैं। अगर वो सारे जो हों उनके अंदर 3 खूबियाँ हों। पहली खूबी उस सेट के अंदर ये हो कि एम्प्टी सेट भी हो और एक्स भी हो, तो दोनों इसमें मौजूद हैं, इसलिए हमने कहा कि पहली प्रॉपर्टी ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई 2 लेके यूनियन लेते हैं, इसी से आंसर आ रहा था। और तीसरी प्रॉपर्टी हम हमें कहते हैं कि कोई 2 लो, आप जो मर्जी ले लो, मतलब इन 2 का इंटरसेक्शन लो, इन 3 का इंटरसेक्शन लो, जिससे मर्जी आप इंटरसेक्शन लो, आपका आंसर इसी में से आ रहा है। तो अब इस सेट के अंदर क्या क्या खूबियां हैं कि ये इसके जो यूनियन है वो भी इसी में है, इसका इंटरसेक्शन भी इसी में है, और ये एक्स और फाई इसके अंदर, एक्स और फाई जो है इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आपकी बनी है टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यही बात हमने यहाँ की है कि हम कहते हैं कि टोपोलॉजी ऑन अ सेट इज अ कलेक्शन। ये वो कलेक्शन है टा, ये देखें टा के अंदर ये कलेक्शन है ऑफ सब सेट ऑफ एक्स, और ये जो कलेक्शन है ये एक्स के सब सेट हैं और इनके अंदर ये 3 खूबियां हैं, इसको आप लोग टोपोलॉजी कहते हैं। अब स्टूडेंट ये है कि क्या ये तो हमने इसका पावर सेट लिखा है, ये हमने इसका पावर सेट लिखा है, लेकिन अगर हम पावर सेट ना लिखते, सपोज हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम पावर सेट अगर नहीं लिख रहे, तो क्या टोपोलॉजी जो होती है खाली पावर सेट होता है? नहीं, इनमें से कुछ और भी पावर सेट हो सकते हैं। यानी सपोज आपका इसका नाम मैं टा1 रख दूं, मेरा जो टा2 है मैं वो ये ले लूं, मेरे पास टा2 इक्वल टू टा2 की वैल्यू आ रही है, सपोज मैंने एम्प्टी ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये एम्प्टी सेट जो है टोपोलॉजी बनाता है? तो हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट जो है उसको एम्प्टी सेट जो है, और इसके अंदर 2 चीज़ें लाजमी मौजूद होनी चाहिए, एक तो एम्प्टी सेट भी और दूसरे नंबर पे 1 और 2। क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 नहीं है, मीन इस सेट के अंदर एम्प्टी सेट तो है लेकिन 1 और 2 नहीं है। मैं इसको यूं लिख दूं, ये तो आप देखें इसके अंदर खाली एम्प्टी सेट ही है, तो इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं है। अगर मैं ये टोपोलॉजी नहीं है, अगर मैं T3 लिखता हूं, वो ऐसा है जैसे 5 और उसके अंदर 1 और 2 है, ये आप देख रहे हैं। तो अब ये क्या ये टोपोलॉजी बनाता है या नहीं? तो आप कहते हैं जी प्रॉपर्टीज तीनों चेक करो। पहली बात फाई और एक्स, फाई मीन कि आपका एम्प्टी सेट इसके अंदर है और 1 2 जो है ग्राउंड सेट मौजूद है, पहली प्रॉपर्टी ओके है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो आंसर इसी से आ रहा है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं यहीं से आ रहा है, आपको पता है इंटरसेक्शन लेंगे फाई आ जाएगा, यूनियन लेंगे 1 2 आएगा, यहाँ मौजूद है, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है T3 टोपोलॉजी है। तो अब आपने देखा कि एक ही सेट के अंदर ये जो सेट था इसमें से ये भी उसकी टोपोलॉजी है और ये भी टोपोलॉजी है। अब एक सेट के अंदर टोपोलॉजीज हो सकती हैं, इसमें आपके पास और भी टोपोलॉजीज इससे बन सकती हैं इससे। अब जो भी टोपोलॉजी बनती है उनको तो हम, लेकिन 2 टोपोलॉजीज हमेशा बन रही होती हैं, हर सेट की 2 टोपोलॉजीज हमेशा बन रही होती हैं। जैसे एक्स की 2 टोपोलॉजीज बन ही रही हैं, एक ये कि इसका पावर सेट और दूसरे नंबर पे ये कि ये जो है। अब इनके कुछ खास नाम हैं। अगर ये जो है आपको अगर कहा जाए कि ये जो टोपोलॉजी है इसका क्या नाम है, तो आप कहते हैं कि ये टोपोलॉजी है, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ये कौन सी टोपोलॉजी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और अगर आप किसी ये पूछा जाए इस टोपोलॉजी का नाम क्या है, तो हम इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो ये आपने इनके नाम याद रखने। इसके अलावा कोई और टोपोलॉजी हो, अगर सपोज हम यहाँ से ये सेट में ले लेता हूँ, ये है टा4 के अंदर क्या खूबी है, इसके अंदर एम्प्टी सेट भी है, इसके अंदर 1 और 2 भी है,
और इसके अंदर जस्ट 1 भी है। अब देखते हैं क्या ये टॉप 4 टोपोलॉजी है कि नहीं है। तो अब हमने कहा कि एम्प्टी सेट और एक्स मौजूद हैं, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसको और इसका यूनियन लेते हैं तो 1 आ रहा है, 1 और इसका इंटरसेक्शन ले लें तो एम्प्टी आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 2 आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो 1 आ रहा है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो इनमें से जो मर्जी हम उठाते हैं, यानी कि इसके अंदर तीनों खूबियाँ पूरी हो रही हैं। पहली खूबी ये कि फाई भी और एक्स भी इसके अंदर मौजूद है, ये फाई और ये है एक्स, दोनों मौजूद है। नंबर 2 के हमने यूनियन लेते हैं, इन दो का यूनियन लिया, जवाब 1 2 आता है, यहाँ मौजूद है। इंटरसेक्शन लेते हैं तो एम्प्टी आता है, यहाँ मौजूद है। इसी तरह तो इट मीन कि टॉप 4 भी टोपोलॉजी है। तो ये देखें, आपने देखा कि एक्स की एक टोपोलॉजी ये बनी, एक टोपोलॉजी ये बनी और एक टोपोलॉजी ये बनी, इसका कोई नाम नहीं है, इस टोपोलॉजी का कोई नाम नहीं है, लेकिन इन 2 टोपोलॉजीज का नाम होता है। क्योंकि कोई भी आपको सेट दे दे तो उसकी, जैसे आपको एक सेट दिया हो, उसके अंदर लिखा हो ए बी एंड सी, तो आप इससे कम से कम 2 टोपोलॉजीज तो बना ही सकते हैं। इस सेट से 2 टोपोलॉजीज बना ही सकते हैं। कौन कौन सी? एक पावर सेट से और दूसरी जो है एम्प्टी सेट और इस सेट को लिख के, जिस तरह आपने ये बनाई है। कौन सी टोपोलॉजी है? ये वाली। तो अब आपने इन दोनों खूबियों को मिला के जो आपने ये देखा है कि एक टोपोलॉजी जो होती है उसके अंदर ये 3 खूबियाँ होती हैं, और आपने टोपोलॉजी के अंदर 2 टोपोलॉजीज़ के नाम भी सीखे हैं। इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं और इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। इसको हमेशा से हम यही नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक और आर्टिकल पे जो है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या होती है। तो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी जो है वो ये है कि सपोज आपको एक, अगर मैं प्रॉब्लम दे दूं यहाँ पे और आपसे कहा जाए कि आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं है, और इसकी सारी टोपोलॉजीज़ बना के दिखाएं। तो अब हम देखें स्टूडेंट, हम टोपोलॉजीज़ बनाने लगे हैं, जो मैं छोटे से छोटा सेट लूँगा ताकि ये कि मैं उसमें टोपोलॉजीज़ बना सकूँ। तो सबसे पहले वो छोटे से छोटा सेट क्या है जो मैं लेने लगा हूँ, मेरे पास है वो सेट है। सपोज़ आपसे ये कहा गया है कि एक्स एक सेट है, इसमें ए और बी लिखा हुआ है, और इस ए और बी को देखें तो आपसे कहा यह जाता है कि इसके अंदर जितनी टोपोलॉजीज़ बनती हैं बनाएं। तो अब आप क्या करेंगे, आप टोपोलॉजीज़ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप इसके सारे सब सेट लिखेंगे। अब सारे सेट लिखें तो ये बनता है हमारे पास जो है इसके जो सब सेट हैं, एक बन रहा है एम्प्टी सेट, और दूसरा बन रहा है ए, और तीसरा बन रहा है बी, और चौथा बन रहा है ए एंड बी। ये आप देख रहे हैं, तो ये एक सेट था, तो इसके सब सेट ये हैं। अब हमने टोपोलॉजीज़ बनानी है, इसका नाम मैंने रख लेता हूँ मैं सपोज टार 1। अब मैं टार 2 जो है ना वो मैं रख लेता हूँ खाली एम्प्टी सेट। जो टार 3 है उसके अंदर मैं रख लेता हूँ एम्प्टी सेट के साथ जोड़ के ए, और जो टार 4 है मेरे पास में। तो स्टूडेंट अब हम टोपोलॉजीज़ कैसे बनाते हैं? अगर हमें कोई सेट दिया हो और कहा जाए कि इसके अंदर कितनी सब टोपोलॉजीज़ बनेगी, तो आप देखें तो हम एक छोटा सा सेट लेते हैं, सबसे सिंपल सा सेट, ताकि जल्दी से हम उसको बना सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि सपोज़ कि हमें एक एक्स सेट दिया हुआ है और इस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, एक 1 है, और मैं इसको ए बी लिख लेता हूँ, ए एंड बी। ये हमारे पास कोई सेट है एक्स। अब हमने इस सेट से टोपोलॉजीज़ जनरेट करनी है। तो सबसे पहले सेट से टोपोलॉजीज़ बनती कैसे हैं? आप इसके जितने भी सब सेट हैं वो बनाएं। तो इसका पहला सबसेट एम्प्टी सेट बनता है, दूसरा सबसेट जो है वो ए बनेगा, तीसरा जो है सबसेट है वो बी बनेगा, और जो चौथा है वो ए और बी बनेगा। इसको हम ए और बी को दोबारा एक्स भी लिख सकते हैं। तो आप अगर इसकी जगह एक्स लिख लें तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ये इसके सबसेट हैं, आपने देखा है ये इसके सबसेट हैं। आइए देखते हैं इसके सबसेट के साथ हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आए तो हमारे यहाँ से टोपोलॉजीज़ बनाते हैं। पहली जो होती है, मैं पहली टोपोलॉजी बनाऊँ तो वो T1 है। T1 के अंदर मैं वो सारे एलिमेंट रखने लगा हूँ जो सारे के सारे हैं, ये, और फिर उसके बाद A, और फिर उसके बाद B, और फिर उसके बाद हमारे पास X। तो ये जो सारे एलिमेंट मैंने रखे हैं ये एक बन गई है। दूसरी टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें हम 2 ही एलिमेंट लेते हैं, एक ये और एक ये।
तो ये बना फाई और एक्स। तीसरा जो सेट है हमारे पास है वो है टा3 है। टा3 के अंदर सपोज मैं खाली एम्प्टी सेट ले लेता हूँ। टा4 के अंदर मैं ले रहा हूँ एम्प्टी सेट भी और साथ में सपोज मैं ए भी ले लेता हूँ। एम्प्टी सेट को मैं यूँ लिख देता हूँ, ये एक सेट है उसके अंदर एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक टोपोलॉजी है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी सेट भी ले लेता हूँ और साथ में ए भी ले लूँ। और इसके बाद मैं क्या रखता हूँ, टा5 रखूँगा। इसमें मैंने एम्प्टी सेट भी ले लिया, ए भी ले लिया और सपोज मैंने एक्स भी ले लिया। और इसी तरीके से मैं और कुछ ले रहा हूँ वैल्यूज़, जैसे मेरे पास एक है, मैं ये ले लेता हूँ टा6। अब टा6 जो है उसके अंदर मैंने एम्प्टी सेट भी ले लिया, एक्स भी ले लिया, बी भी ले लिया। अब इस तरह से बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन मेरा जो पर्पज़ है आपको जहाँ सिखाने का वो ये है। अब देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास जो पहला है, क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं, इनमें से अभी पता नहीं है कि टोपोलॉजीज़ हैं भी कि नहीं। अब प्रॉपर्टीज़ देखेंगे टोपोलॉजी की। पहली प्रॉपर्टी फाई और एक्स यहाँ मौजूद है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी, अब ये भी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, एक्स और फाई में है। ये नहीं कर रहा तो गो कि ये तो टोपोलॉजी है ही कोई नहीं। अब ये भी नहीं कर रहा क्योंकि इसमें फाई और ए है, एक्स यहाँ मौजूद नहीं है, ये भी नहीं कर रहा। ये मैंने क्रॉस डाला है, इसका मतलब आपने एक्स में ही ले लेना। ये जो है ये टोपोलॉजी नहीं है और ये भी टोपोलॉजी नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये, तो हम कहते हैं अभी फाई ए एंड एक्स। अब हम कहते हैं इसमें देखें तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और इसमें भी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कोई दो का यूनियन लें, वहीं से आए, जैसे हम इन दोनों का यूनियन लें तो ए आएगा, ए इसके अंदर मौजूद है। इन दोनों का यूनियन लें तो ए बी आएगा, ए बी इस एक्स के अंदर मौजूद है। अगर इन दोनों का यूनियन लें तो फिर भी ए बी आएगा, वो यहाँ मौजूद है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये कर रहा है जी? तो देखें तो इन दोनों का यूनियन लें फाई और एक्स का, तो फाई और तो एक्स आएगा इसके अंदर मौजूद है, इंटरसेक्शन लें फाई आएगा मौजूद है, और ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखें तो इन दोनों का यूनियन लें ए आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें फाई आएगा, इन दोनों का यूनियन लें तो 1 2 ए बी आएगा और इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा। तो ये भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इससे ये पता चला कि ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है और ये भी टोपोलॉजी है। अब ये सारी टोपोलॉजीज हैं तो और भी बन सकती है। अब आप देखें तो ये इसकी जो है ना टोपोलॉजीज हैं, लेकिन ये जो होती है पावर सेट से जो बना होता है, यानी जिसमें सारे लिखे होते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे जो है इसका नाम है स्पेशल ऐसी डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर सारा पावर सेट मौजूद हो, और जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है उसके अंदर सिर्फ और दो चीज़ें होती हैं, एक एम्प्टी सेट और एक एक्स, तो इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे दो टोपोलॉजीज़ के नाम भी सीखे हैं आज। इसको हम कह देते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और एक और नाम हम आज सीख लेते हैं इस लेक्चर के में, वो है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या होती है। तो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या होती है? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी टोपोलॉजी में, सपोज कि हमारे पास एक सेट है, हम कहते हैं, अच्छा एक खास बात आपने याद रखनी है कि टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट हैं टोपोलॉजी के एलिमेंट है, उनको हम ओपन कहते हैं। इसके हर सेट को ओपन सेट कहते हैं। टोपोलॉजी का हर जो एलिमेंट होता है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। जो भी टोपोलॉजी हो उसके हर एलिमेंट को ओपन ही कहते हैं। तो अब हम कहते हैं कि अगर सपोज हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है और इस टोपोलॉजी में अगर हम ये करें कि हम कंप्लीमेंट लें, यानी इस T2 का हम कंप्लीमेंट लें, इसके अंदर को एलिमेंट ले लेते हैं। मैं इसमें से ये ले लेता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट लें। आपको पता है ए का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे लेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, इसके ऊपर मैं छोटा सा सी लिख देता हूँ, ये होगा x माइनस ए। अब आपको पता है x माइनस ए क्या होता है? x माइनस ए मीन x की वैल्यू आपको पता है a और b है, तो x माइनस ए आप लोग जब करोगे तो आंसर आपका b आएगा। अब b जो है ये फाइनाइट है, b क्या है? फाइनाइट है, और ये जो b है ये फाइनाइट है,
और दूसरे नंबर पे ये इसके अंदर ओपन भी है, तो इससे ये निकला कि ये जो है ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है। तो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी से आप ये समझें कि आप टोपोलॉजी में से कोई एक सेट, एक नंबर, कोई एलिमेंट उठाएं, उसका कॉम्प्लीमेंट लें। कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट आ रहा हो, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट दोबारा से फाइनाइट आ रहा हो, यानी वो इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है। तो कि स्टूडेंट, आप लोगों को जो जो चीज़ें आनी चाहिए आज तक के लेक्चर्स में, मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। आपको सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि टोपोलॉजी क्या होती है, और इसका आंसर ये है कि टोपोलॉजी एक सेट का नाम है जो 3 खूबियाँ पूरी करे। सेकेंडली हमारे पास सवाल ये है कि जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं क्या वो ओपन होते हैं या नहीं, तो आपका आंसर है जी, टोपोलॉजी का हर एलिमेंट ओपन होता है। नंबर 3 जो है, आपसे क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, तो आप कहते हैं कि अगर हम एक सेट लें, उसके जितने उसका जो पावर सेट होता है, पावर सेट के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं, यानी सारे सब सेट्स जो होते हैं उसकी कलेक्शन को डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स हो, एक्स मीन के वो पूरा सेट हो और एम्प्टी सेट हो, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया था इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, वो हमारे पास ये है। इसके बाद फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में आपने ये देखा कि हम लोगों के पास एक टोपोलॉजी दी होगी। अब हम कहते हैं कि ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है। कैसे? हम उस टोपोलॉजी में से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, उसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का जो भी आंसर आता है, आपको कॉम्प्लीमेंट लेना आता है। जैसे हमने यहाँ से सपोज एक एलिमेंट उठाया, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, जब कॉम्प्लीमेंट किया तो हल किया, तो कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइनाइट आया, क्योंकि आंसर आ रहा है इसका, तो फाइनाइट आंसर आ गया, तो इसका मतलब है इसको हम कहते हैं फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।